नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और भारतीय मीडिया स्पष्ट रूप से दो भागों में बटी हुई है, एक मोदी के पक्ष में और दूसरा मोदी के विरोध में। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बीजेपी ने साम दाम दंड भेद अपनाकर अपना कब्जा कर लिया है, इसलिए ज़्यादातर लोग सही खबर के लिए आजकल यूट्यूब पर खबरें देखते हैं, मगर इस पर भी विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यदि आप मोदी समर्थक हैं और आप जिन चैनलों को सब्सक्राइब किया होगा और देखते होंगे, उन पर आपको ये पता चलता होगा कि इस बार बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है और अपनी सरकार बना रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मोदी विरोधी हैं और आपको उन चैनलों पर ज़्यादा विश्वास होगा जो कि ये बता रहा है कि इस बार मोदी की सरकार नहीं आ रही है बल्कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बना रही है। अब प्रश्न ये है कि किसकी बात सच है और किसकी गलत। तो आइए आज हम आपको निष्पक्ष होकर ये बताएंगे कि देश में चुनाव को लेकर कैसा माहौल है और किसकी सरकार बन रही है। मगर आपसे अनुरोध है कि निष्पक्ष खबरें जानने के लिए हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि भविष्य में आपको सही और सच्ची खबरें मिलती रहे। अब की बार 400 पार की धमक से शुरू हुआ यह चुनाव अब ऐसी जगह पहुंच गया है जहां से किसी भी तरफ जा सकता है। चुनाव के पहले जहां इस देश के बड़े मीडिया हाउसों ने इंडिया गठबंधन को ठग बंधन बताकर पूरी तरह किनारे लगा दिया था और कहा कि ये गठबंधन देश को लूटने के लिए बनाया गया है, मगर पांचवें चरण के चुनाव खत्म होते होते न केवल इंडिया गठबंधन यहाँ पर कांटे की टक्कर दे रहा है बल्कि भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है। देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है और किसकी सरकार बनना तय है, आज हम इन्हीं बातों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां लोकसभा की 6 सीटें हैं। जम्मू में तो बीजेपी का जनाधार है, मगर कश्मीर में इंडिया गठबंधन मजबूत है। यहां की 6 सीटों में से 2 सीट एनडीए को तथा 4 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब आते हैं पंजाब में, जहां कुल 13 लोकसभा सीट है। भाजपा पंजाब में कभी भी बड़ी ताकत नहीं रही है। जब पूरे देश में मोदी लहर थी और बीजेपी को 303 सीटें मिली थी, तब भी बीजेपी को पंजाब में केवल 2 सीट मिली थी। इस बार एनडीए गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलने जा रही है। 10 सीट इंडिया गठबंधन को और 2 सीट अन्य को, जो शायद शिरोमणि अकाली दल को मिल सकती है। इसके बाद बात करें राजस्थान की, तो यहाँ 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान बीजेपी का एक मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ 24 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी, मगर इस बार राजपूतों की नाराजगी का असर देखने को मिल रहा है और एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसका भी भुगतान बीजेपी को करना होगा। इस बार राजस्थान में बीजेपी को 15 सीटें और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। 2019 में सभी सीटें भाजपा ने जीती थी। यहीं की मंडी लोकसभा सीट से फिल्म स्टार कंगना रनावत चुनाव लड़ रही हैं। इस बार की लड़ाई बराबर नजर आ रही है। 2 सीट एनडीए को और 2 सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। उत्तराखंड की 5 सीटें, जहां भाजपा ने 2019 में सभी सीटें जीती थी, इस बार केवल 3 सीट ही मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर अपना परचम फहराने में कामयाब रहेगी। देश की राजधानी दिल्ली, जहां के लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा रहा है और सभी 7 सीट भाजपा के पास है, मगर इस बार केवल 5 सीट ही बीजेपी को मिल रही है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। विधानसभा चुनाव में तो केजरीवाल का जादू चलता ही है। केजरीवाल को जेल भेजने के कारण सहानुभूति लहर केजरीवाल के साथ है, जिसका असर इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को सीट के रूप में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं और चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट और अधिकतम 14 सीट मिलने की बात हवा में फैली हुई थी, या यूं समझिए कि फैलाई गई थी। मगर इस बार बीजेपी के लिए यहां पिछले चुनावों की सफलता दोहराना आसान नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ की छवि एक अच्छे प्रशासक के रूप में है, मगर यूपी में इस बार बीजेपी को केवल 54 सीट और इंडिया गठबंधन को 26 सीट मिल रही है। अब तक का आकलन तो यही बता रहा है। बात बिहार की करें तो यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिस पर 2019 में बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए को बढ़त मिली थी, मगर चुनाव के ठीक पहले पलटू राम के नाम से विख्यात नीतीश कुमार को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने
फिर बढ़त बढ़ाने की कोशिश की, मगर इसका संदेश जनता के बीच अच्छा नहीं गया। बीजेपी का मंसूबा पूरा होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ की 40 सीट में से 29 सीट एनडीए और 11 सीट इंडिया गठबंधन को जाता दिख रहा है। उड़ीसा में 21 सीट है और यहाँ की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी बीजू जनता दल को, जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, 11 सीट, इंडिया गठबंधन को 6 सीट तथा बीजेपी को 4 सीट मिल रही है। असम की 14 सीटों का बराबर बराबर बंटवारा हो रहा है। 7 सीट एनडीए को और 7 सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। लोगों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है और इस 14 लोकसभा सीट में से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 9 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिख रही है। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है और इन 11 लोकसभा सीटों में एनडीए गठबंधन आगे है और 7 सीट पर एनडीए जीत रहा है, जबकि 4 पर इंडिया गठबंधन को जीत मिल रही है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर कुल 29 लोकसभा सीट है। बीजेपी जहां पिछली बार 29 में से 28 सीट जीत गई, मगर कुछ समय पहले ही यहां हुए विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से यहाँ के लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह को किनारे कर दिया गया, उससे जनता में नाराजगी है और बीजेपी के नेता अनमने ढंग से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बात का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा और मध्य प्रदेश से बीजेपी को मात्र 21 सीट से संतोष करना पड़ेगा, जबकि 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। एक महत्वपूर्ण प्रदेश महाराष्ट्र, जहां 48 सीट है और जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ी थी और बहुमत में भी आई थी, मगर मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए विवाद के बाद शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। अब बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी ने न केवल शिवसेना बल्कि एनसीपी को भी तोड़कर जोड़ तोड़ की सरकार बना ली, मगर जनता पर इसका प्रभाव सही नहीं पड़ा। साथ ही मराठा आंदोलन का भी ऐसा विरोध झेलना पड़ रहा है कि इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को 24, इंडिया गठबंधन जिसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना शामिल है को 22 और अन्य पार्टी जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है को 2 सीटें मिल रही हैं। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ 17 लोकसभा सीट है। इस राज्य में बीजेपी पिछली बार जीती 4 सीटों में बढ़ोतरी करते हुए इस बार यहाँ से 6 सीट हासिल कर रही है, जबकि 10 सीट इंडिया गठबंधन को और 1 सीट अन्य को, या यूं कहे तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को मिल रही है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो वेस्ट बंगाल, जहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें मौजूद है और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रही हैं टीएमसी की ममता बनर्जी, जो कि एक जुझारू नेता है। यहाँ पर 42 में से इंडिया गठबंधन को 27 सीट पर जीत मिल रही है, जबकि बीजेपी को 15 सीट मिल रही है। कर्नाटक, जो कि अब तक बीजेपी का मजबूत किला था, मगर इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का किला ढह गया। जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए ने कर्नाटक में 25 सीटें जीती थी, इस बार बड़ा झटका लग रहा है और यहां एनडीए को केवल 16 सीट मिल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट पर जीत मिल रही है। दक्षिण भारत में केरल की बात करें तो यहाँ बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं है। हाँ, उसका प्रयास जरूर जारी है। यहाँ 2 प्रमुख पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट और कांग्रेस, दोनों ही इंडिया गठबंधन में शामिल है, इसलिए सारी सीट इंडिया गठबंधन को जाती दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तर भारत में बीजेपी का जो दबदबा बना हुआ है वह हमेशा कायम नहीं रह सकता, इसलिए दक्षिण भारत में अपना आधार बनाने की कोशिश में बीजेपी ने अपने संसाधनों को जबरदस्त तरीके से लगाया है और बहुत सारा धन यहाँ खर्च किया है। इसके परिणाम स्वरूप केरल में बीजेपी का कुछ जनाधार तो बढ़ा है, जिसके कारण 1 सीट बीजेपी के खाते में जाने की संभावना बनी है। वहीं 19 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी। दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण प्रदेश तमिलनाडु, जहां की 39 सीटें हैं, यहाँ भी बीजेपी का कोई विशेष जनाधार नहीं है। यहाँ बीजेपी को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 38 सीटें मिल रही है, जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत केरल और तमिलनाडु दोनों ही प्रदेशों में
पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ेगा, मगर उनका सीटों में बदलने की संभावना न के बराबर है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है और यहाँ लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है और वहाँ के लोकप्रिय नेता जगन मोहन रेड्डी दोनों में से किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहाँ पर जगन मोहन रेड्डी का मुकाबला चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम से रहता है और पिछले कई चुनावों से तेलुगु देशम को हार का सामना करना पड़ रहा है और अगर दोबारा चंद्रबाबू नायडू को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाने का खतरा है। इस दबाव में तेलुगु देशम ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है, जिससे बीजेपी को भी आंध्र प्रदेश में पांव जमाने का मौका मिल रहा है। अन्यथा दक्षिण के दूसरे राज्यों की तरह यहाँ भी बीजेपी बहुत कमजोर है। तेलुगु देशम से गठबंधन के कारण एनडीए को यहाँ से 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 7 और जगन मोहन रेड्डी के वाईएसआर कांग्रेस को 13 सीटें मिल रही है। प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी का दबदबा कायम है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। यहाँ से बीजेपी को पिछले चुनाव में 26 की 26 सीटें मिली थी, मगर इस बार नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी को यहाँ से 23 सीट और कांग्रेस को 3 सीट मिल रहा है। इसके अलावा बचे हुए 1-2 सीट वाले प्रदेशों जैसे अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, गोवा, दमन दीव, अंडमान, दादर नगर हवेली जैसे प्रदेशों के सीटों का बराबर बराबर बंटवारा हो रहा है। कहीं एनडीए जीत रहा है तो कहीं इंडिया गठबंधन। इन स्थानों की कुल 27 सीटों में से 12 एनडीए के पक्ष में जबकि 15 इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता दिख रहा है। अब तक के रुझानों से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन को 253 सीट और एनडीए को कुल 268 सीट मिल रही है और 400 पार के दावे की हवा निकल गई है और इस बार फिर से पुराना दौर लौट कर आ रहा है, जिसमें मिलीजुली सरकार देश चलाने का काम कर रही थी। ये बात अलग है कि सरकार बीजेपी बनाए या कांग्रेस, मगर इस बार मिलीजुली सरकार बनने की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।